दोस्तों, आज मैं आपको विष्णुदत्त शर्मा रचित पंचतंत्र में से एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ, जिसका नाम है चालाक खटमल। दोस्तों, इस कहानी में एक चालाक खटमल और जू रहती है। इन दोनों की कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है, इस संबंध में कहानी के अंत में चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। चालाक खटमल। एक राजा के शयन कक्ष में मंदविशर्पणी नाम की जू ने डेरा डाल रखा था। रात को जब राजा सोने जाता तो वह चुपके से बाहर निकलती और राजा का खून चूसकर फिर अपने स्थान पर छिप जाती। संयोग से एक दिन अग्निमुख नाम का एक खटमल भी राजा के शयन कक्ष में आ पहुंचा। जू ने जब उसे देखा तो वहां से चले जाने के लिए कहा। उसे अपने अधिकार क्षेत्र में किसी अन्य का दखल सहन नहीं था। लेकिन खटमल भी कम चतुर नहीं था। बोला, देखो, मेहमानों से इस तरह बर्ताव नहीं किया जाता। आज रात मैं तुम्हारा मेहमान हूँ। जू अंततः खटमल की चिकनी चुपड़ी बातों में आ गई और उसे शरण देते हुए बोली, ठीक है, तुम यहाँ रात भर रुक सकते हो, लेकिन राजा को काटोगे तो नहीं, उसका खून चूसने के लिए। खटमल बोला, लेकिन मैं तुम्हारा मेहमान हूँ, मुझे कुछ खाने के लिए तो दोगी ना। और राजा के खून से बढ़िया भोजन और क्या हो सकता है। जू बोली, ठीक है, तुम चुपचाप राजा का खून चूस लेना, लेकिन उसे पीड़ा का एहसास नहीं होना चाहिए। खटमल बोला, जैसा तुम कहोगी बिल्कुल मैं वैसा ही करूँगा। ऐसा कहकर खटमल शयन कक्ष में राजा के आने की प्रतीक्षा करने लगा। रात ढलने पर राजा आया और बिस्तर पर पड़कर सो गया। खटमल सब कुछ भूलकर राजा को काटने दौड़ा और खून चूसने लगा। ऐसा स्वादिष्ट खून उसने पहली बार चखा था, इसलिए वह जोर जोर से काटकर खून चूसने लगा। इससे राजा के शरीर में तेज खुजली होने लगी और उसकी नींद उचट गई। उसने क्रोध में भरकर अपने सेवकों से काटने वाले जीव को ढूंढकर मारने को कहा। यह सुनकर चतुर खटमल तो पलंग के नीचे छुप गई, लेकिन चादर के कोने पर बैठी जू राजा के सेवकों की नज़र में आ गई। उन्होंने उसे पकड़ा और मार डाला। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अनजान व्यक्तियों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। अनजान व्यक्तियों पर जांच परख करने के बाद ही भरोसा करें। धन्यवाद।